हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल हरदन गोराई में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करके बताऊंगा। दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़कर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको पढ़कर बहुत ही बारीकी से समझना है कि मतलब क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझना है इसको। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से पुनः प्रयास करते हैं पढ़ने का। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, दर्शाइए कि मतलब आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। दोस्तों, धनात्मक मतलब क्या होता है? दोस्तों, धनात्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव। मतलब मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, तो इसके पीछे अगर यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि अगर 2 रहता है तब भी क्या होता है? पॉजिटिव ही रहता है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है क्या? प्लस। ठीक है, चलिए, विषम पूर्णांक तो सम संख्या और विषम संख्या हम लोग जानते हैं। जो 2 से पूरापूरी विभाजित होता है वो क्या होता है? सम संख्या होता है। और जो 2 से पूरापूरी विभाजित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? विषम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, विषम पूर्णांक की बात है, मतलब वो 2 से पूरापूरी कटेगा नहीं। ठीक है, अगर काटता है तो वो तो सम पूर्णांक हो जाएगा भैया, सम संख्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए। ठीक है, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसका हम लोग को क्या करना है? प्रूव करना है। तो उसके लिए मानना होगा आपको, मान लिया कि यदि a भाज्य b भाजक q भागफल तथा r शेषफल। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है यहां पर है। ठीक है, देखिए, यदि a भाज्य अर्थात जो भाज्य होता है, भाज्य को a द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद b भाजक, भाजक को b द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात हम लोग समझ जाएंगे b मतलब होता है भाजक। ठीक है, उसके बाद देखिए q भागफल, मतलब भागफल को q द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके, देखिए, उसके बाद देखिए क्या है? शेषफल, r शेषफल है, तो शेषफल को r द्वारा निरूपित किया जाता है भैया। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यदि a भाज्य b भाजक q भागफल तथा r शेषफल हो तो यूक्लिड विभाजन से हम पाते हैं कि, तो यूक्लिड विभाजन से हम पाते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है। दोस्तों, भाज्य को क्या द्वारा निरूपित किया जाता है? a द्वारा। तो अर्थात हम लोग भाज्य के स्थान पर a लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है? भाजक है, तो भाजक को b द्वारा निरूपित करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं भाजक के स्थान पर b, और इनटू यहाँ पर भागफल को q द्वारा निरूपित किया जाता है, अर्थात भागफल के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? q। उसके बाद देखिए शेषफल को r द्वारा निरूपित किया जाता है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं शेषफल के स्थान पर क्या? r। तो इसको हम लोग साधारण अर्थ में लिख सकते हैं, a बराबर क्या लिख सकते हैं? bq + r। तो ये वाला हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अर्थात यहां पर हम लोग लिखेंगे a बराबर bq + r। ठीक है, जहां b का मान बताइएगा, भाजक कितना है, तो आप क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। क्या है? देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 है। तो यहां पर देखिए 6q और प्लस क्या है? 1 है। तो दोस्तों, यहां पर देखिए 6q + 1 है, तो यहां पर देखिए b का मान कितना होगा बताइए आप? 6 होगा, क्योंकि देखिए 6q + 1 अर्थात a = हम लोग लिख सकते हैं 6q + 1, मतलब b का मान जो होगा, b का मान आपका 6 होगा। उसके बाद q और +1 देखिए ये r जो है क्या है?
आर का मान जो है, शेषफल का मान जो है कितना है, 1 है। क्या है, 1 है। तो अर्थात हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बी का मान कितना, 6। लेकिन आर का मान जो होगा, आर का मान क्या होगा, देखिए 0 1 2 3 4 5 तक होगा। ऐसा क्यों, आप बोले कि बी का मान तो 6 है, लेकिन यहां पर आर का मान जब लेंगे हम लोग तो देखिए 0 1 2 3 4 5 तक ही क्यों लेंगे, 6 तक क्यों नहीं लेंगे। दोस्तों आपको पता है, शेषफल पता है, भाजक पता है, भाज्य पता है और भागफल भी पता है। तो दोस्तों जो भाजक होता है, भाजक हमेशा, भाजक जो होता है वो शेषफल से बड़ा होता है। शेषफल से हमेशा भाजक जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे, देखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए 2 से क्या कीजिए, 5 को भाग दीजिए तो क्या होगा बताइए, 2 दूना कितना होगा, 4 और शेषफल कितना बचेगा, 1। आप देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को देखिए, कहीं पर भी कीजिए, लेकिन जो भाजक होता है वो बड़ा होता है शेषफल से। ठीक है, मतलब शेषफल से हमेशा बड़ा होगा क्या, भाजक। भाजक का मान शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब शेषफल का मान क्या होगा, तब छोटा होगा भाजक से। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा, देखिए यहां पर शेषफल 1 है और भाजक यहां पर कितना है बताइए, 2 है। तो देखिए बड़ा होगा कि नहीं, 1 से बड़ा 2 है, 1 से बड़ा 2 है कि नहीं बताइए, 1 से बड़ा है कि नहीं, 2 है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि जो मतलब भाजक होगा, भाजक हमेशा बड़ा होगा किससे, शेषफल से। इसीलिए क्या होगा वो बोलिए, ये जो आर का मान होगा 5 तक ही होगा, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि भाजक बी मतलब क्या होता है, भाजक, और भाजक क्या है, 6, भाजक 6 है, तो 6 से कम होगा, 6 से नीचे। मतलब यहाँ पर हम लोग आर का मान जो होगा, शेषफल, आर मतलब क्या होता है, शेषफल, तो शेषफल का जो मान होगा वो हम लोग 5 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी का मान 6 है तो 6 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। अर्थात हम लोग आर का मान लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 से हम लोग शुरू करके हम लोग 5 तक लिख सकते हैं। अर्थात ये वाला जो कंडीशन, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यानी जो आर का मान होगा वो क्या होगा, 0 लिख सकते हैं या 0 से बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन 6 से छोटा लिखना पड़ेगा, भाजक से छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, भाजक से छोटा होगा तो देखिए, भाजक से अगर छोटा होगा तो आर का मान कितना तक लिख सकते हैं, 5 तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आर बराबर 0 1 2 3 4 5 तक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, भाजक का मान आपको पता है कितना है, 6 है, तो आपको अभी करना है भाजक और शेषफल जो है उसका मान को आपको रखते जाना है इसमें। तो चलिए रखने का प्रयास करते हैं, तो लिखेंगे भाजक तथा शेषफल का मान रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो हम लोग आर का मान, शेषफल का मान कितना तक रख सकते हैं बताइए, कमेंट में बताइए ना, कमेंट में बताइए कितना तक रख सकते हैं, बोलिए। 5 तक, 5 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भाजक कितना है, 6 है, और जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से कितना होता है, बोलो तो छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ए बराबर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर बी, देखिए बी क्या है, भाजक, बी का मान कितना है 6, तो यहाँ पर 6q और प्लस क्या रखेंगे 0, 6q प्लस 0, क्योंकि r का मान जो है आपको 0 से शुरू करना है। देखिए कंडीशन लिखा गया है कि 0 लिख सकते हैं, 0 से बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 से छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6q प्लस 0 मतलब क्या होगा, 6q ही होगा। उसके बाद क्या होगा, 6q और प्लस 0 के बाद 1 रखिए, फिर रखिए 6q और प्लस क्या रखना है 2 रखना है, फिर 6q और प्लस क्या रखना है 3, उसके बाद 6q और प्लस क्या 4, उसके बाद 6q और प्लस 5, मतलब प्लस 5 तक ही आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको क्या कहा है, देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, जो सम है उसको नहीं लिखना है, आपको ध्यान देना है विषम पूर्णांक में। तो इसमें से विषम पूर्णांक कौन कौन है, एक तो देखिए 6q प्लस 1 है, एक क्या है 6q प्लस 3 है, और एक क्या है 6q प्लस 5। बस आपका आंसर आ ही रहा है। देखिए तो यहां पर लिखेंगे इनमें से धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है।
ठीक है। तो दोस्तों यही आपका प्रूफ, देखिए यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव करना था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। इससे क्या होगा, हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए।